नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय भूपेंद्र सर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहें। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों को मेरे एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरे 2 एपिसोड आप लोगों ने देखा होगा। पहला है टेंस एंड इंट्रोडक्शन, दूसरा जो वीडियो है उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस को समझाने का प्रयास किया है। और आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी 4 भाग होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। शुरू करते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। तो ये हमारा आज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम उन सारी सामान्य सी बातों का जिक्र करते हैं जो हमने पास्ट में किया है, भूतकाल में कोई घटना हुई है। जैसे कि आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, कल मैं दिल्ली गया था, सामान्य सी घटना है। या फिर पास्ट के कोई हैबिट हैं, जैसे आई रेड अ बुक एवरी डे इन द पास्ट, मतलब पहले मैं रोज़ एक किताब पढ़ता था, मेरी आदत थी कि मैं रोज़ एक किताब पढ़ता था। मतलब पास्ट की जो हैबिट्स हैं उनको बताने के लिए, ये पास्ट में जो घटनाएं सामान्य से रूप से उनको बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। और इसके लिए मैं आप बहुत ही एलेबोरेट करके बताऊंगा, एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें खाली ये सिचुएशंस रहेंगे और कौन कौन से टाइम्स एंड एक्सप्रेशंस किस टेंस के साथ आते हैं उसको मैं पावर पॉइंट के माध्यम से समझाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हम एक एग्जाम्पल लेकर हम चल रहे हैं, राहुल इज़ प्लेइंग फुटबॉल। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर हम कैसे तैयार करते हैं। तो देखिए, पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, उसके माध्यम से फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, राहुल प्लेड फुटबॉल। ये एक एग्जाम्पल का राहुल प्लेड फुटबॉल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आई प्लेड फुटबॉल। आई प्लेड फुटबॉल। अब हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स को एक समस्या होती है कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते मैं फुटबॉल खेला था, मैं खाना खाया था। हम बोलते हैं कि मैं फुटबॉल खेला। तो ये है राहुल प्लेड फुटबॉल। राहुल फुटबॉल खेला। आई प्लेड फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला। वास्तव में था थे थी आता है, सामान्य रूप से समझेंगे वो हिडन है, था थे थी। जैसे मैं कल बिलासपुर गया था, आई वेंट टू बिलासपुर यस्टरडे। आई रेड दिस बुक यस्टरडे, मैंने कल यह किताब पढ़ी थी, मैंने कल यह किताब पढ़ी। आखिरी में था थे थी आती है, था थे थी, गया था, खाया था, पिया था, इस टाइप का। आई एट अ मैंगो यस्टरडे, मैंने कल एक आम खाया या मैं कल एक आम खाया था, इस टाइप का। तो आपको हिंदी माध्यम वालों को इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है सो दैट दे कैन कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ इनटू इंग्लिश एंड दे विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। सो यू शुड नो हाउ टू मेक अ सेंटेंस। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको कैसे सेंटेंस बनाना है और कैसे आपको अपनी बात रखनी है। धीरे धीरे आप अभ्यास करेंगे, इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं, कैसे स्ट्रक्चर बनता है इसका। स्ट्रक्चर, अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये देखिए। पहला है सब्जेक्ट,
प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको शायद डल हो गया, स्क्रीन में ढंग से नहीं दिख रहा होगा, मैं डार्क कलर में लिख देता हूं फॉर दैट यू कैन सी इट क्लियरली। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बस इतना ही है, इसमें कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं रहता। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला है। और फिर ये इसमें कोई टाइम बाद में, जैसे कि आई वेंट टू रायपुर यस्टरडे, तो वो टाइम होगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस टाइम। तो मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से टाइम के एक्सप्रेशंस आते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। अब ये जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस से आप परिचित हैं, सकारात्मक वाक्य। ये जो सेंटेंस जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये दोनों अफर्मेटिव अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमको बनाना है निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य है और अब हमको बनाना है इसको निगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और आपको मैं बता चुका हूँ कि टेंस के माध्यम से जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या चीज़ जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है? ये राहुल है, ये मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सो हियर वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज डिड एज ए हेल्पिंग वर्ब। इसके पहले मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया था डू और डज। निगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करते हैं। अकॉर्डिंगली इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस whenever we have to make any negative sentence or interrogative sentence we have to use did as a helping verb। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हमको निगेटिव बनाना है, राहुल प्लेड फुटबॉल, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं निगेटिव कैसे बनाएंगे इन्हीं सेंटेंस को जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। ये एग्जाम्स में आता है, कैसे बनाना है देख लीजिएगा। निगेटिव, पहले मैं अफर्मेटिव लिख देता हूं, फिर उसका निगेटिव लिख के बताता हूं तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो पहला था राहुल प्लेड फुटबॉल। राहुल प्लेड फुटबॉल। मैं निगेटिव में अगर बोलना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा, ये तो अफर्मेटिव है, ये जो सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, हमको इसको बनाना है निगेटिव। अभी ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आप बाद में पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो। बाद में मेरा वीडियोस अगर आप देखते हैं और बोलेंगे सर ने तो इसको, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, इसका निगेटिव क्या होगा? निगेटिव। इसका निगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब की सहायता से राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल। राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल। राहुल ने फुटबॉल खेला या राहुल फुटबॉल खेला था? राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल, राहुल ने फुटबॉल नहीं खेला था। राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, डू डज डिड का प्रयोग प्राय लोगों को पता नहीं रहता है। अभी मेरे टेस्ट, इसीलिए मेरा ये एपिसोड लंबा हो रहा है क्योंकि मैं साथ में बहुत सारी चीज़ें बताते जा रहा हूँ। डिड, राहुल डिड नॉट प्ले फुटबॉल, तो डिड नॉट का प्रयोग कब करना है हमको? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और जैसे आप डिड का प्रयोग करेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखें, ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, जहाँ पर आप प्राय स्टूडेंट मिस्टेक्स करते हैं। डिड या डिड नॉट के बाद ये जो वर्ब आ रहा है, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट आफ्टर डिड और डिड नॉट, द मेन वर्ब दैट यू विल पुट इन अ सेंटेंस, इट विल बी ऑलवेज इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। डिड और डिड नॉट के बाद जो मेन वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है। यहां पर ये जो डिड है ना, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा है ये हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा है मेन वर्ब। डिड यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब है ये, डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है हमारा, ये डिड। और ये प्ले जो है ये हमारा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि यहाँ पर जो हमारा डिड है, डिड हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और जो हमारा प्ले है या मेन वर्ब है। तो डिड के बाद या डिड नॉट के बाद जो भी मेन वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है। निगेटिव हो गया, अब चाहे कोई भी रहे, आई प्लेड फुटबॉल, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। अगर आई कर देता हूं मैं इसको, अगर मैं इसको आई कर देता हूं, आप जरूर देखिए कैसे करते हैं हम लोग। आई प्लेड फुटबॉल, ये आई प्लेड फुटबॉल, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये टेंस सबसे आसान टेंस है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना, सिर्फ सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको रखना है और फिर डिड और डिड नॉट रखना है। ये तो निगेटिव हो गया। अब हमको इसी को बनाना है इंट्रागेटिव। इसी एग्जाम्पल को बता देता हूं मैं, इंट्रागेटिव कैसे करेंगे। ये हो गया सकारात्मक वाक्य, ये हमारा है सकारात्मक वाक्य, ये नकारात्मक वाक्य और ये प्रश्नवाचक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। विद द हेल्प ऑफ विच वी आस्क सम क्वेश्चंस एंड हियर वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब। ओके, लेट अस सी। अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका बनाने हैं ना, हमको इसको बना रहे हैं। हमारा मेन सेंटेंस यह है, इसको बना रहे हैं हम लोग। देखिए कैसे बनाएंगे। एग्जाम्स में आता है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। एक ही सेंटेंस को आपको अलग अलग तरीके से लिखना है। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड आई प्ले फुटबॉल, और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। डिड आई प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल खेला। डिड आई प्ले फुटबॉल, डिड शुरू में आ जाएगा, आई आ जाएगा। यहां पर फिर ध्यान रखें कि ये जो डिड के बाद ये डिड है हेल्पिंग वर्ब और ये प्ले है मेन वर्ब। डिड है हेल्पिंग वर्ब और प्ले है मेन वर्ब। डिड के बाद जो भी हेल्प मेन वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है। डिड के बाद चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे निगेटिव इंट्रोगेटिव हो, डिड के बाद जो भी वर्ब फॉर्म आता है हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है। डू डज डिड, डू डज डिड सबके साथ यही है। डू डज डिड के साथ यही फंडा है कि डू डज और डिड का जब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो डू डज और डिड के बाद या फिर डोंट, डजंट, डिडंट, इन तीनों के बाद जो वर्ब आता है वह हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रहता है, V1 रहता है। तो ये हमारा मेन वर्ब किस में है, ये V1 है, V1, ये ध्यान में रखें। अब इसको निगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसमें हमारे पास निगेटिव भी रहता है इंट्रोगेटिव भी रहता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव, कुछ कुछ सेंटेंसेस में मैं निगेटिव इंट्रोगेटिव आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपको स्वयं ही पढ़ना है। इफ यू विल रेफर एनी ऑफ द बुक्स यू कैन सी दैट हाउ टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव, है ना। तो आप इसको कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा जोर डालना चाह रहा हूँ। ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ये बहुत आसान है। डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल।
ये भी इंटरगेटिव तो क्वेश्चन मार्क यहाँ भी रहता है, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, निगेटिव इंटरगेटिव, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, ये देख सकते हैं, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल, क्या मैंने फुटबॉल नहीं खेला, क्वेश्चन मार्क। तो मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, डिड आई नॉट प्ले फुटबॉल। आप देख लीजिए स्क्रीन पर, देख सकते हैं आप। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो अभी हमने देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए भूतकाल की सामान्य सी बातों को बताने के लिए हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स सी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम एग्जांपल देखते हैं, राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल। राहुल वाज प्लेइंग फुटबॉल। ये बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ये दो एग्जांपल हम देखते हैं, इसके आधार पर हम स्ट्रक्चर डिराइव करेंगे। ओके, मैं आपको बता चुका हूं, आप एक सेंटेंस याद रखिए, पूरा 12-13 जो स्ट्रक्चर्स हैं पूरे आपको याद रखे रहेंगे। आपको एग्जाम्पल्स याद रखना है, स्ट्रक्चर के पीछे नहीं भागना है। इफ़ यू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, इफ़ यू लर्न बाय हार्ट द एग्जाम्पल्स, ऑटोमेटिकली यू नो दैट विद दिस पर्टिकुलर सेंटेंस फॉल्स अंडर विच स्ट्रक्चर। इट्स वेरी इजी। ओके, तो बहुत आसानी से आपको समझना है। आप खुद ही यहाँ पे स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसका स्ट्रक्चर आप स्वयं चाहें तो स्वयं ही बना सकते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहा है आप देखिए। इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं, राहुल हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो अब हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब वाज, वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं इधर राहुल हो गया सब्जेक्ट, बॉयज हो गया सब्जेक्ट, वाज और वर हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और बता दूं, आप सुनकर हंसेंगे और मुझे पता नहीं बताना चाहिए कि नहीं। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या इंग्लिश मीडियम के, सॉरी हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर इंग्लिश मीडियम वालों को तो पता रहता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका उच्चारण बहुत ही गलत करते हैं। ये जो है ना, ये जो शब्द है ना वर, ये वर है। और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ये रहा साइलेंट रहता है, ये साइलेंट रहता है। तो बोलेंगे बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो इसका उच्चारण वेयर करते होंगे, वर इसका प्रोनाउंसिएशन है, वर वेयर बोलते होंगे ना, तो गलत है वो। जैसे अगर आप इसको ये बोलते हैं वेयर, तो आज से छोड़ दीजिए इसको। ये करेक्ट उच्चारण है इसका, सबसे करेक्ट तो ये है, लेकिन ये दोनों सही है, वर। और अगर आप इसमें से कुछ स्टूडेंट्स अगर वेयर बोलते होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपका हंसी नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसा उच्चारण करते हैं जो कि गलत है। आपको सही चीज़ सीखनी है। ओके, सो यू आर इन द राइट प्लेस। जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, लेकिन बेटा इसके बाद आपको गलती नहीं करनी है। वेयर नहीं बोलना है, वर बोलना है,
क्योंकि वेयर ये होता है, वेयर जब हम बोलते हैं ना तो वो होता है ये, पर ये देखिए इसको बोलते हैं वेयर। मतलब हम कपड़ा पहनते हैं, वेयर मतलब वी पुट ऑन समथिंग, वी वेयर क्लोथ्स, वी वेयर वॉचेस लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे से आपको WR को हमेशा वर्ब प्रोनाउंस करना है, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल। तो ये हो गया अफर्मेटिव, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, राहुल वॉज प्लेइंग फुटबॉल, बॉयज़ वर प्लेइंग फुटबॉल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम देखते हैं इसका निगेटिव। अफर्मेटिव हमने देखा, निगेटिव और इंट्रागेटिव। अब इन सब पर मैं ज़्यादा जोर नहीं डालूंगा, सिंपल बता देता हूं आपको। राहुल के एग्जाम्पल से एक तो बता देता हूं आपको। राहुल वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा था। राहुल वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। राहुल वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा था। और क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसको सामने ले आएंगे, वाज। इसी तरीके से आपको हर टेंस में बनाना है। वाज राहुल प्लेइंग फुटबॉल, और ऐसे ही हम निगेटिव इंटरगेटिव बना सकते हैं, और सारे टेंस में यही प्रक्रिया रहेगी। निगेटिव इंटरगेटिव, was राहुल not playing football, तो यहां आप देख सकते हैं राहुल was not playing football, राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा था। was राहुल playing football, क्या राहुल फुटबॉल खेल रहा था। एंड वाज राहुल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा था। क्वेश्चन टैग का जो कॉन्सेप्ट एक अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसको। और क्वेश्चन टैग जैसा है, क्या राहुल फुटबॉल नहीं खेल रहा था, तो ये क्वेश्चन टैग टाइप का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हमको कुछ और लिखना होता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आने वाली है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहें। राहुल वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव, वाज राहुल प्लेइंग फुटबॉल एंड वाज राहुल नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। तो ये हो गया। और जब दो घटना एक साथ होती है, जैसे कि आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माई फ्रेंड केम टू माई होम, इस टाइप के एक्सप्रेशन भी आते हैं। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि एक काम हो रहा था और दूसरा काम हो गया बीच में। आप कुछ एक काम कर रहे थे और बीच में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया आपके घर में। जैसे आप किताब पढ़ रहे थे, आपका फ्रेंड आ गया, तो कैसे बोलेंगे, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माई फ्रेंड केम टू माई होम। जब मैं किताब पढ़ रहा था उसी बीच में क्या हो गया, मेरा दोस्त मेरे घर आया। पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट परफेक्ट टेंस तीसरा भाग है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा देखते हैं। पहले एग्जांपल देखते हैं। राहुल हैड राहुल हैड प्लेड फुटबॉल।
देखिए ऐसा जब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं राहुल हैड प्लेड फुटबॉल, पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो वास्तव में यह सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि इसके बाद कोई ना कोई टाइम एक्सप्रेशन आना चाहिए या फिर सिंपल पास्ट का कोई सेंटेंस आना चाहिए। तो यह ग्रामेटिकली तो सही नहीं, लेकिन मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। बाद में मैं एग्जाम्पल देके आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको खाली स्ट्रक्चर बताने के लिए लिखा हूँ। राहुल हैड प्लेड फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल चुका था। फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, चुका था, चुके थे, चुकी थी। राहुल फुटबॉल खेल चुका था, ठीक है ना, भूतकाल में वो काम हो चुका था। तो व्हेन एनी एक्शन वाज फिनिश्ड इन द पास्ट, एक्शन कंप्लीट हो चुका था, फिनिश हो चुका था, ऐसे एक्शंस को बताने के लिए, ऐसे इवेंट्स को बताने के लिए हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। या एक के बाद एक दो घटनाएं होती है पास्ट में, एक घंटा पहले, एक घटना पहले समाप्त होती है, फिर दूसरी घटना होती है। इट मीन्स व्हेन टू एक्शंस टुक प्लेस इन द पास्ट एंड वन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर द अदर एक्शन, टू डिस्क्राइब दिस टाइप ऑफ इवेंट्स और एक्शंस वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, सो स्ट्रक्चर इज सो इजी। यू कैन सी राहुल हैड प्लेड फुटबॉल और आई हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड played football. डियर स्टूडेंट्स, कुछ बातें आपको मैं बता दूं, क्योंकि आज जितने वीडियोस आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं एक ही दिन में शूट किए हुए हैं, और ये मेरा इंटरेक्टिव बोर्ड से, मतलब इंटरेक्टिव बोर्ड के माध्यम से मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, और पहली बार मैं स्टूडियो में भी आया हूं। तो आपको उतना परफेक्शन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरे कंटेंट हैं वो आपको जरूर अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है मेरा एपिसोड। राहुल हैड प्लेड फुटबॉल, आई हैड प्लेड फुटबॉल। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं मिलजुल के। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड, सबके साथ हैड लगता है, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आधार पे आपने बना लिया हुआ है, राहुल इज द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सब में लगता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और हैड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, देयर इज ओनली वन हेल्पिंग वर्ब, सो यू हैव टू यूज हैड एवरीवेयर। हैज और है में कंफ्यूजन था, हैज को लगाते थे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ही शी इट, बाकी सबके साथ हम हैव लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हैड, वी हैव टू यूज हैड एवरीवेयर। Whatever may be the subject, it doesn't matter whether our subject is third person or singular number, we have to use had everywhere. Had everywhere. Subject plus had plus third form of the verb plus object. यह सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। यह सेंटेंस क्या हमारा है? अफर्मेटिव। इसी को मैं निगेटिव और इंटरोगेटिव करके बता देता हूं आपको, इसमें बहुत कठिन काम नहीं है। इसको निगेटिव बनाना है अगर आपको, निगेटिव बनाना है, इंटरगेटिव बनाना है, तो आप कुछ करना नहीं है आपको। निगेटिव हो जाएगा राहुल हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। राहुल हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, राहुल हैड नॉट प्लेड फुटबॉल। और अगर क्वेश्चन बनाना है आपको, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव बनाना है तो आप कैसे करेंगे? प्रश्न पूछना है तो हैड राहुल प्लेड फुटबॉल, हैड शुरू में आ जाएगा, हैड राहुल प्लेड फुटबॉल, हैड आई प्लेड फुटबॉल।
ये तो क्वेश्चन वाला इंटरगेटिव हो गया, इंटरगेटिव। और निगेटिव इंटरगेटिव कैसे बनाएंगे? हैड राहुल नॉट प्लेड फुटबॉल, निगेटिव हो गया राहुल हैड नॉट प्लेड फुटबॉल, इंटरगेटिव हो गया हैड राहुल प्लेड फुटबॉल, और निगेटिव इंटरगेटिव होगा हैड राहुल नॉट प्लेड फुटबॉल। तो ये है। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा भाग। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये कॉन्सेप्ट वैसा ही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जैसा। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड एक्शन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। कोई काम भूतकाल में चालू हुआ, भूतकाल में कुछ समय तक चलता रहा। द एक्शन स्टार्टेड एंड द एक्शन वाज कंटिन्यूइंग। तो इसमें वही सिंस एंड फॉर वाला एक्सप्रेशन जो आता है प्राय, आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो बताया हूँ मैं, सिंस और फॉर वाले एक्सप्रेशन इसमें भी आते हैं प्राय। तो देखिए पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, फिर हम डिराइव करेंगे इसका स्ट्रक्चर। पहले हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल राहुल वाला। एग्जाम्पल जरा देखें, राहुल का एग्जाम्पल बता देता हूं क्योंकि हैड बीन तो ऐसा ही रहेगा। राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। राहुल का ही दे ले, सीन्स वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देख सकते हैं राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours, राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 3 PM। देख सकते हैं यहाँ पर। तो राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल का मतलब क्या है? राहुल 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेलना कब चालू किया? 3 घंटे पहले, उसके बाद भी खेलता रहा। यहाँ पर राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 3 PM। तो सिंस और फॉर का मैं आपको बता चुका हूँ पहले, कहाँ पर सिंस लगाना है, कहाँ पर फॉर लगाना है। इसको बोलेंगे राहुल 3 बजे दोपहर से, 3 PM मतलब पोस्ट मैरिड आई एम, AM 3 AM मीन्स एंटी मैरिड आई एम, दोपहर के पहले दोपहर के बाद, पोस्ट मैरिड आई एम 3 PM। जब ओ क्लॉक बोलते हैं ना, 3 o'clock, ओ क्लॉक का ओ क्लॉक AM PM में क्या अंतर होता है बता देता हूँ मैं आपको। थ्री ओ क्लॉक बोलने से हमको पता नहीं चल रहा है कि दिन का है कि रात का है। तो अगर हमको उसके बाद भी क्वेरी होती है कि दिन में 3 बजे सुबह की 3 बजे रात को, तो ओ क्लॉक में हमको पता नहीं चलता है। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस। जैसे कोई हमारा दोस्त बोला कि मैं आई विल कम टू योर होम एट 10 o'clock, तो हमको मालूम है कि सुबह के टाइम ही आएगा, दिन में रात में तो आएगा नहीं, दोस्त बाहर से आ रहा है ना मिलने के लिए। इस टाइप का मतलब हमको अंदाजा लगाना पड़ता है। ओ क्लॉक में क्लियर नहीं। 3 AM मीन्स एंटी मैरिड आई एम, दोपहर के पहले, AM प्रातः, 3 AM अर्ली मॉर्निंग 3 AM, और 3 PM मतलब पोस्ट मैरिड आई एम, दोपहर के बाद। ठीक है, AM और PM। इसको आपको देखना है, आप इंटरनेट में भी सर्च करिए, बुक में भी देखिए, आप अपने नॉलेज को बढ़ाइए। यू शुड नॉट डिपेंड अपॉन ओनली टीचर और ओनली बुक्स।
देर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज एवरीवेयर, सो यू शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम एनीवेयर। तो ये है। तो हिंदी माध्यम स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि कितने घंटे से काम चालू हुआ था, कितने घंटे से चल रहा था। जैसे कि राहुल हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स। राहुल 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहा था। राहुल 10 बजे से, सुबह 10 बजे से फुटबॉल खेल रहा था। ऐसे जब एक्सप्रेशंस आते हैं ना पॉज कंटिन्यूस टेंस में, और इसमें क्या अंतर है? पॉज कंटिन्यूस टेंस में हमको टाइम पता नहीं था। वी डिडंट हैव एनी आइडिया दैट व्हेन द एक्शन स्टार्टेड and for how long the action was continuing, okay? But past perfect continuous tense, here we know the beginning of the action or the duration of the action। मतलब एक्शन कब चालू हुआ, सीन्स और फॉर मैं आपको बता चुका हूँ मेरे पिछले एपिसोड में, तो मैं उस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। सीन्स रिफर्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक सिंस 10 AM, सिंस 9 AM, सिंस लास्ट मंडे, सिंस 1994, पॉइंट ऑफ टाइम। और जो समय की लंबाई दी जाती है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, तब हम यूज करते हैं फॉर 3 days, फॉर 4 days, फॉर 3 hours, फॉर 5 weeks, लाइक दैट, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसको आप निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं, हैड के साथ नॉट लगा दिए। राहुल हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल, और बस वही हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। और अगर इंटरोगेटिव बनाना तो हैड को सामने रख दीजिए। इंटरोगेटिव बनाना है, प्रश्नवाचक बनाना है, हैड को सामने रख दीजिए। Had Rahul been playing? Had Rahul been playing for 3 hours? और निगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे? Had Rahul not been playing? Had Rahul not been playing football for 3 hours? तो ये हो गया। इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, और आगे आप किताबों को पढ़कर भी समझ सकते हैं। और अपने मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट लिखकर बताएं कि आपको मेरा यह एपिसोड कैसा लगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल and like it, share it, and please press the bell icon so that you will get the latest updates of my all the episodes। और नेक्स्ट चैप्टर मेरा होगा वह होगा फ्यूचर टेंस। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।